जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। देखिए, आजकल मुखमस्तिति वक्तव्यम का जो सूत्र है, मुख है तो कुछ बोलना है, अनाप शनाप उल्टा सीधा कुछ भी। तो पहले पूर्व में क्या होता था हमारे यहाँ, शब्द को जो कहा गया है कि शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द की परिभाषा कही गई है कि शब्द जो है कभी नष्ट नहीं होता है और शब्द आकाश में रहता है। तो जो मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो आकाश शब्द के लिए कहा गया कि शब्द जो है वह आकाश में ठहरता है। तो आकाश का मतलब ये नहीं है कि ऊपर जो आप नीला 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 देख रहे हैं, नीले कलर का, तो ये आकाश नहीं है। आकाश कहते हैं रिक्त स्थान को। तो रिक्त स्थान अर्थात जहाँ स्पेस को आकाश कहा जाता है, वो हमारे हृदय में जो स्पेस है ये भी आकाश है। यहाँ भी शब्द ठहरता है और ब्रह्मांड में हर जगह पर शब्द ठहरता है जहां पर कुछ है नहीं, ये रिक्त स्थान है। पानी में यदि हम बोलेंगे तो वहां आकाश नहीं है, क्योंकि पानी में जगह नहीं है, पानी में पानी भरा हुआ है। तो पानी में हम नहीं बोल सकते, खुले में हम बोल सकते हैं। तो शब्द की शक्ति यह है कि आज बोला हुआ शब्द अनंत वर्षों तक हमारे ब्रह्मांड की तरंगों में सर्वदा संयुक्त रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आज के 5000 वर्ष पूर्व गीता के क्षेत्र में जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश दिया था, वह जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, उसकी जो तरंग थी, उसकी जो ध्वनि थी, उसके जो शब्द थे, उसको वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिससे आज के 35,000 वर्ष पहले, आज के 35,000 वर्ष पहले के जो शब्द थे उनको भी पकड़ सकते थे। वो मशीन, ऐसी मशीन बनाई। तो फिर सोचा गया कि यदि गीता सत्य है, महाभारत सत्य है, तो हम इसको पहले कुरुक्षेत्र में लगाएं और वहां पर जो गीता का उपदेश दिया गया था उसको कैद करें। तो वहां पर आश्चर्य आप मानेंगे, तो पूरा तो नहीं पकड़ पाए वो लोग, क्योंकि मशीन में उतनी सामर्थ्य नहीं थी, किंतु कुछ शब्द उनको ऐसे मिले जिनको अन्य लोगों के ध्वनि से, अन्य लोगों की आवाज से, अन्य लोगों की वॉइस से जो है कंपेयर किया गया, उसको नापा गया, तो वह अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत हाई लेवल के वर्ड थे। तो उसको पाया, उन्होंने पकड़ा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में महाभारत का युद्ध हुआ है और भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। तो जो मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, उनकी जो है दुर्गति होती है। आज जो है हम देखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीतियां होती हैं। बड़ी बड़ी जो है लोग उस पर अपने अपने उल्टे सीधे बयान दे करके जो है चर्चा में आना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में एक बात कही है, योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेशु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो जो भगवान श्री कृष्ण को प्राकृत मनुष्य की भाषा समझता है, वह जो है पाप का भागी होता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। वस्तुतः हमारे हिंदुओं के 5 देवता कहे गए हैं, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य। ये हमारे जो है पंच देवता हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन पंच देवताओं की नित्य आराधना करनी चाहिए। देखिए, इनमें इन देवताओं में बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये जो है ये अलग है, वो अलग है। इनमें एकत्व का जो है ध्यान करते हुए पांचों देवताओं में एकत्व की जो है वहां पर स्मृति रखते हुए इनकी आराधना करनी चाहिए। जैसे गणेश को यदि मानते हैं तो हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम इंद्रियस, तुम अग्निस, तुम वायुस, तुम सूर्यस, तुम चंद्रमास, तुम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस प्रकार हम बोलते हैं। तो भगवान गणेश को सब कुछ माना, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, वायु, कुबेर, चंद्रमा, सब कुछ उस भगवान गणेश को मानते हैं। बाल्यकाल में जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी ने कहा कि जो भगवती दुर्गा है वही विष्णु है और वही शिव है और वही काली के रूप में है। तो उन्होंने श्लोक बताया, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु भोगई भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। कहने का अर्थ है कि संसार में एक ही शक्ति है,
जो शक्ति पुरुष रूप में विष्णु हो जाती है, भोग रूप में भवानी होती है, समर में दुर्गा होती है, प्रलय के रूप में काली होती है। और वही शक्ति भगवान शिव के रूप में प्रकट होती है, वही शक्ति रामकृष्ण के रूप में प्रकट होती है, वही शक्ति दुर्गा जी के रूप में प्रकट होती है, वही शक्ति सूर्य के रूप में प्रकट होती है, वही शक्ति गणेश के रूप में प्रकट होती है। वह शक्ति पृथक नहीं है, वह शक्तिमान एक ही है और अनंत रूपों से वह प्रकट होकर के हमारा उद्धार करती है और हमें सुख शांति यश कीर्ति की जो है प्राप्ति कराती है। इसलिए देवी देवताओं में जो है भेद की भावना न रख करके अभेद पूजा होनी चाहिए। अभिन्न मति से हम यदि हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।